Good morning, everyone. Today we will start the lesson 2 How the dog found himself a new master. मतलब डॉग ने कैसे जो था वो अपने लिए एक नया मास्टर ढूंढा. Dogs were once their own master and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life. अब क्या था कि डॉग जो था वो पहले अपना ही मास्टर होता था, मतलब उसके लाइफ में कोई मास्टर नहीं होता था और वो वैसे ही रहता जैसे कि वॉल्व्स रहते हैं. अब वॉल्व्स कैसे रहते हैं, जंगल में रहते हैं, कोई उनका मालिक नहीं होता है, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, है ना. वैसे ही रहता था. तो एक बार क्या होता है कि एक ऐसा डॉग पैदा हो जाता है जो कि उस लाइफ से नाखुश था. इल प्लीज्ड होते हैं, नाखुश था, वो वैसे नहीं रहना चाहता था. ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ. वो जो था थोड़ा बीमार था और इधर उधर घूम के जो था ना वो थोड़ा थक चुका था. himself looking for food and being frightened of those who were stronger than he. और वो क्या कर रहा था, उसको ना इतना इल था कि वो अपने लिए जब फूड ढूंढने की कोशिश करता या कुछ भी करता, उसे एनर्जी तो उसमें थी नहीं, है ना. तो वो जो उससे ज़्यादा बड़े एनिमल्स थे उनसे वो डरता भी था. ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग ऑफ हिम to do was to become a servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. अब वो सोचता है और डिसाइड करता है कि वो अपने लिए कोई मतलब वो किसी का जो है वो सर्वेंट बन जाएगा और उसके अंडर रहेगा और वहाँ पे काम भी करेगा, और पर वो उसके अंडर रहेगा जो इस दुनिया में सबसे बड़ा क्या है, शक्तिशाली है. और वो वैसा ही मास्टर जो है वो ढूंढने की कोशिश करता है. ही वॉकड एंड ही मेट अ kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. अब क्या होता है, जो डॉग है वो चलता जाता है और ही मेट अ काइंसमैन होता है जो ब्लड रिलेशन में आता है, उन्हें कहा जाता है अ बिग वॉल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फाइज. अब वो एक बिग वॉल्फ से मिलता है, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत ज़्यादा वायलेंट भी होता है. फिर आर यू गोइंग टू द वॉल्फ फास्ट. अब जो वॉल्फ डॉग से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो. आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ. तो डॉग कहता है कि मैं किसी ऐसे को ढूंढने जा रहा हूँ जिसको मैं अपनी सर्विस दे सकूँ. फिर वो वॉल्फ से पूछता है कि क्या वॉल्फ तुम मेरे मास्टर बनोगे. आई डोंट सी वाई नॉट, द वॉल्फ सेड, एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर. अब क्या होता है, जो वॉल्फ होता है वो मान जाता है और वॉल्फ और डॉग जो है वो दोनों जो है वो साथ में चल पड़ते हैं. They walked and they walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes, and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. अब क्या होता है, वो दोनों चलते जाते हैं. जैसे ही वो आगे पहुंचते हैं तो अचानक क्या होता है, जो वॉल्फ होता है ना वो अपने नोज से लिफ्टेड करना शुरू करता है, उसमें मतलब स्निफ, वो सूंघना शुरू करता है और वो सूंघ के जो होता है वो एकदम से डीपर मतलब जंगल के अंदर चला जाता है. और ये देख के जो डॉग होता है वो बहुत सरप्राइज होता है, मतलब हैरान हो जाता है. व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड, व्हाट हैज़ फ्राइटन्ड यू सो. तो जो डॉग होता है वो पूछता है कि क्या हुआ मास्टर, आप मतलब क्यों आप अंदर आ गए, और व्हाट वाज फ्राइटन्ड ऑफ यू, और आप किससे जो है, आप जो है वो किससे घबरा रहे हैं. Can't you see there is a weir out there and he might eat up both of us, you and me. फिर होता क्या, तुमने नहीं देखा कि वहाँ से जो था वो वियर आ रहा था और वो मुझे और तुझे, हम दोनों को ही खा जाता. Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. अब क्या होता है, ये सब देख के जो डॉग होता है वो डिसाइड करता है कि वो वॉल्फ के छोड़ के जो है वो बियर के पास चला जाएगा क्योंकि बियर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. एंड ही लेफ्ट द वॉल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर. द बियर एग्रीड टू दिस रेडली. अब क्या होता है, वो जो है वो डिसाइड करता है, डॉग डिसाइड करता है कि वो वॉल्फ को छोड़ देगा और बियर से पूछता है कि तुम मेरे मास्टर बनोगे. तो बियर जो है इस चीज़ पे एग्री कर जाता है, मतलब वो मान जाता है. एंड सेड, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउ. आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बहुत ईट ऑफ. फिर वो कहता है, फिर वो जो है वो कहता है कि चलो चलते हैं और आगे हमें जो है वो हमें एक जो है हर्ड ऑफ काउ, मतलब काउस का हर्ड, उनका ग्रुप ढूंढना है और हम काऊ को मार के जो है वो उसे दोनों मिलकर खाएंगे. दे वॉकड वन एंड सून सा अ हर्ड ऑफ काउ. अब जब वो चलते जाते हैं और आगे उन्हें जो है वो एक क्या दिखता है, काऊ का हर्ड दिखता है. बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप
to it they were stopped by a terrible noise. अब जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वो जो है किसी भयानक सी आवाज़ को सुन के रुक जाता है. Then cows were mooing loudly and running in a panic in all direction. अब क्या होता है, जो cows होती हैं, mooing होता है रंभाना, जो cows का साउंड होता है ना उसे mooing कहा जाता है. तो वो ज़ोर ज़ोर से रंभाना शुरू कर देती है और पैनिक होकर इधर उधर भागना शुरू कर देती है. द वियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्रीज एंड देन ही टू रन हैस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट. अब जो बियर है ये सब देखकर वो भी एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और वहाँ से वो जो है वो फिर से डीप जंगल में जाना शुरू कर देता है. नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर सेड ही टू द डॉग. इट इज़ द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट. अब क्या होता है, जो डॉग है वो उससे पूछता है कि अब हम यहाँ पे क्यों आए हैं. तो वो उसको रिप्लाई करता है कि इट इज़ द लॉयन, यहाँ पे जो है वो लॉयन है और वो पूरी जंगल पे क्या करता है, राज करता है. फॉरेस्ट इन दिस पार्ट मतलब ये जो फॉरेस्ट है वो उसका पार्ट है और यहाँ पे रूल करता है. द लॉयन हु इज़ ही. फिर डॉग उसको बोलता है द लॉयन ये कौन है. डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ. फिर वो कहता है कि तुम नहीं जानते डॉग जो लॉयन है वो इस धरती पे सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर है. वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर. आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ. फिर वो बोलते हैं ठीक है. फिर वो उसको गुड बाय, मैं भी तुम्हें गुड बाय कहता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा मास्टर चाहिए जो इस धरती पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर. और जो है वो डॉग वहाँ से चला जाता है और लॉयन को अपना मास्टर बनने के लिए पूछता है. द लॉयन एग्री टू इट एंड द डॉग शेयर्ड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. अब जो डॉग है वो लॉयन के साथ रहता है क्योंकि लॉयन ने एग्री करा होता है और उसे काफ़ी लंबे समय तक वो सर्व करता है. इट वॉज अ गुड लाइफ. ये लाइफ बहुत अच्छी होती है. एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ for there was no stronger beast in the forest than the lion and no one dared touch the dog of offered him in any way. उसकी लाइफ अच्छी चल रही होती है, उसी किसी भी तरह की कोई कंप्लेन नहीं होती है क्योंकि जो लायन होता है वो सच में ही जंगल में सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर होता है. और जो डॉग है उसे किसी को भी छूने की हिम्मत नहीं होती. मतलब कोई भी जो है वो डॉग को नहीं छू सकता और उसे किसी भी तरह की कोई घबराहट या किसी भी तरह की कोई डर नहीं होता. बट one day the two of them were walked side by side along a path that ran amid a bare cliff when all of a sudden the lion stopped. क्या होता है, एक दिन क्या होता है, दोनों जो है वो वॉक कर रहे होते हैं मतलब एक चट्टान के साइड में और वहाँ पे क्या होता है सडन से जो लाइन है वो स्टॉप हो जाता है. ठीक है. वह ग्रेट रोर एंड स्टक द ग्राउंड एंग्री विद हिज पाव with such force that a hole formed there. देन ही बिगिन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली. अब क्या होता है, जो लॉयन होता है वो रुक जाता है अचानक से और जो है वो बहुत ही गुस्से से रोर करना शुरू कर देता है और अपने पाँव से जो है वो ग्राउंड को डिग करना शुरू कर देता है. मतलब पूरी फोर्स लगा देता है और पूरी फोर्स से क्या होता है उसके पाँव से वहाँ पे गड्ढा पड़ जाता है. और वो भी वहाँ से क्या करता है, चुपके से फिर वो वापस आ जाता है. व्हाट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, आस्क्ड द डॉग सरप्राइज. जो डॉग है वो हैरान हो जाता है और पूछता है कि मास्टर कुछ गलत हुआ है क्या. आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लॉयन सेड. लॉयन कहता है कि इस रास्ते से मुझे जो है वो स्मेल आ रही है कि कोई मैन जो है वो आ रहा है. वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी शैल बी इन ट्रबल. हमें जो है वो यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है वरना ये हम जो है वो मुसीबत में पड़ जाएंगे. ओफ वेल देन आई शैल से गुड बाय टू यू लॉयन. आई वांट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ. फिर वो कहता है कि ओह बढ़िया है पर मैं तुम्हें गुड बाय कहूँगा. और लॉयन को कहता है क्योंकि मुझे जो है वो ऐसा मास्टर चाहिए जो इस धरती पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो. And off the dog went to join the man and he stayed with him and served him faithfully. और जो डॉग होता है वहाँ से चला जाता है और आदमी को ज्वाइन कर लेता है और वहाँ पे ही उसी के साथ रहता है और उसे बहुत ही जो फेथफुली से वो सर्व करता है. दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग एगो बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नो अदर मास्टर. अब ये जो होता है इससे क्या होता है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से और काफ़ी समय से वो डॉग जो है वो आदमी के साथ ही स्टे करता है और उसे जो है अपनी लॉयल सर्विस देता है एंड नो अदर मास्टर. और ना ही वो किसी और मास्टर को अब जानता है. मतलब उसका जो फाइनल में मास्टर बना वो कौन बना, वो इंसान ही बना जो आज तक है.
सो गाइज ये थी आपकी क्लास. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर. आई होप आपको ये स्टोरी अंडरस्टैंड हुई होगी. दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय.